जय श्री राम दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है। और एक बात यह भी है कि जो इंसान हनुमान जी के सच्चे भक्त है और उनकी पूजा आराधना विश्वास के साथ करते हैं, हनुमान जी उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर सच में भगवान हनुमान पर भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें और हाँ, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूजा करने के फायदे। बुरे सपने नहीं आते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको की बुरे सपने आने की समस्या बहुत अधिक होती है। यदि आपको भी बुरे सपने आने की समस्या है तो फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उसके बाद उसको अपने ऊपर से 7 बार उतारकर किसी हनुमान मंदिर के अंदर रखकर आ जाएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। यदि आप पहले से ही हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको बुरे सपने आएंगे ही नहीं। बुरे सपने का मतलब यही है कि आपको किसी घर के सदस्य के मरने के सपने आ सकते हैं या फिर आपको किसी के साथ अनहोनी होने के सपने भी आ सकते हैं। बिरदी नामक एक महिला ने बताया कि उसे मरे हुए लोगों के बहुत अधिक सपने आते हैं, जैसे कि वह अपने ही जानकार मरे हुए लोगों से बात कर रही है। असल में उसे कभी मरे हुए लोगों के कुछ मांगने के सपने आते थे तो कभी मरे हुए लोग उसे किसी तरह की सलाह दे रहे होते थे। इसी प्रकार से पहले रोहताश नामक एक व्यक्ति को भी सपने के अंदर मरे हुए लोग दिखाई देते थे, लेकिन अब जब से वह हनुमान जी की पूजा कर चुका है तब से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यदि आपको भी बुरे सपने परेशान करते हैं तो फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और रात को सोते समय हनुमान जी के मंदिर की भभूत को सिहराने रखकर सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बात नंबर 7, हनुमान जी की पूजा धन प्राप्ति के लिए। आज के समय में धन इतना अधिक महत्वपूर्ण बन गया है कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आज पूरी दुनिया के अंदर यदि किसी के पास धन है तो उसकी सब सुनते हैं, लेकिन जिसके पास धन नहीं है उसकी कोई भी नहीं सुनता है। यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके यहाँ पर धन की कोई भी कमी नहीं होगी। आपकी गरीबी को हनुमान जी दूर करते हैं। हनुमान जी के धन से जुड़े कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। यह प्रयोग आप साल के अंतिम मंगलवार को ही कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त को उठें और स्नान आदि करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाएं और फिर उसको प्रणाम करके उसका एक पत्ता तोड़कर ले आएं जो हरा होना चाहिए और कहीं से कटा फटा भी नहीं होना चाहिए। अब इस पत्ते को लेकर आप हनुमान मंदिर के अंदर जाएं और हनुमान जी के चरणों के अंदर ले जाकर इसको रखें। फिर 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उस पत्ते के ऊपर 11 बार राम नाम सिंदूर से लिखें। फिर हनुमान जी के हर्ट का सिंदूर लगाकर उस पत्ते को हमेशा के लिए अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि आपके घर में धन की बचत होने लग जाएगी और यदि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो वह सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रयोग को करते समय आपको सावधानी भी बरतनी होगी। यदि कोई आपको यह प्रयोग करते वक्त टोक देता है तो फिर आपका प्रयोग बेकार जा सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए आप दूसरा उपाय यह भी कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन सुबह उठकर नहाकर किसी पीपल के 11 पत्ते लेकर आएं और उनके ऊपर राम नाम लिखें।
उसके बाद जब सूर्य अस्त हो जाए तो इनको किसी भी बहते हुए पानी के अंदर बहा दें। बस आपको इतना ही काम करना है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा। इन सब के अलावा और भी कई तरीके हैं जिसकी मदद से आपको हनुमान जी धन लाभ प्रदान कर सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। मंगलवार को शाम हो जाए तब आप किसी मंदिर के अंदर जाएं और घी व सिंदूर को आपस में मिलाएं। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति को इसका लेप लगाएं। घर के अंदर चल रही पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी। यह बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे की समस्या को दूर करने का। आप घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसके लिए आप एक सरल सा तरीका अपना सकते हैं। सरसों के तेल में 2 लौंग डालें और उसके बाद दीपक जलाएं और फिर रोजाना हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से घर के अंदर धन लाभ होता है। एक नारियल दुकान से लेकर आएं, उसके बाद उसकी कामिया सिंदूर और अक्षत से पूजा करें। फिर इस नारियल को किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर चढ़ाकर आएं। ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर होती हैं। मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाते हैं और उसके बाद उस गुड़ को गाय को खिलाते हैं तो ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और यह एक बहुत ही सरल उपाय भी है। यह भी घर में धन आने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अंदर आपको करना यह है कि आप मंगलवार के दिन सुबह बढ़ के एक पत्ते को तोड़ लें और उसको साफ पानी के अंदर धो लें। उसके बाद इस पत्ते को हनुमान मंदिर के अंदर चढ़ाएं तो इसकी वजह से धन की आवक बढ़ती है। इसके अलावा आपको बता दें कि मंगलवार को सुबह नहा धोकर हनुमान जी की पूजा करें और उसके बाद शाम के समय किसी मंदिर में जाएं और केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और धन प्रदान करते हैं। धन पाने का यह एक अच्छा उपाय है। बात नंबर 8, शनि की महादशा और 7.5 को दूर करने के लिए। शनि की वक्र दृष्टि के बारे में तो आपको पता ही होगा। शनि की वक्र दृष्टि जब आपके ऊपर होती है तो समस्याएं आती हैं और जिस इंसान के ऊपर शनि की महादशा चल रही होती है उस इंसान के जीवन में कितने संकट आते हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से शनि की महादशा के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। शनि की महादशा कितनी खतरनाक होती है इस बारे में भी हम आपको एक ट्रेलर दिखा देते हैं। यह घटना हमारे यहाँ की ही है। ओंकारमल नामक एक व्यक्ति था जिसको शनि की महादशा लगी तो सबसे पहले उसके घर के लोग किसी दूसरे से बहुत ही भयंकर तरीके से लड़े। उनकी यह लड़ाई शांत हुई तो उसका एक घर का लड़का किसी दूसरी औरत के घर में घुस गया और वहाँ पर उसकी खूब पिटाई हुई और उल्टा पुलिस केस हो गया। वहाँ से वो किसी तरह से निकले तो उसके बाद उनके एक लड़के ने फांसी खाकर हत्या कर ली। इस प्रकार से उनके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती रही। तो आप समझ सकते हैं कि शनि की महादशा कितनी भयंकर होती है। हमको इस बारे में बहुत ही अच्छा अनुभव भी रह चुका है। शनि की महादशा के प्रभाव को दूर करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का भी पाठ आपको करना चाहिए।